हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। दिसंबर की जमा देने वाली सर्दी में टी टाइम पर हाजिर है हम आपके सामने लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम, जिसमें हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि कुछ नया, कुछ इन्फॉर्मेटिव आप तक पहुंचाए। भाई यूं तो गुड इवनिंग इंडिया की टीम मंडे से लेकर फ्राइडे तक रोज ही आपके सामने अलग अलग तरह की वेरिएशन लेकर आती है, लेकिन खासतौर पर ट्यूजडे को हम लेकर आते हैं आपकी पसंद के दो ऐसे सेगमेंट जो बहुत ज्यादा आपके बीच पॉपुलर हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा आप पसंद कर रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, जानना चाहते हैं अगर कि कौन से वो दो सेगमेंट हैं जिनसे आप अभी तक वाकिफ नहीं है, तो हम आपको बता दें कि भाई एक तो हम बात करते हैं ट्यूसडे के दिन लाइफलाइन की, और साथ ही साथ हमारा दूसरा सेगमेंट रहता है हेल्थ एंड फिटनेस का। हेल्थ एंड फिटनेस जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हम आपको सेहतमंद रख सकें, आपको स्वस्थ रहने के कुछ ऐसे सिंपल तरीके बता सके। उस सीरीज में आज हम आपके सामने लेकर आएंगे कि किस तरह से रेकी, योग और आयुर्वेद हमारी रूटीन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी लाइफलाइन में हम बात करने जा रहे हैं हमारी जिंदगी की, एक ऐसी लाइफलाइन की जिसका वास्ता हमें रोज पड़ता है, जो कहीं ना कहीं इस कदर हमसे जुड़ा हुआ है कि जब भी हम आंख बंद करके अपने घर का एक छोटा सा खूबसूरत सा सपना देखते हैं तो सबसे पहले वो नाम है जो हमारे जहन में आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA की। किस तरह से DDA हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्या वजह है कि जो विश्वास DDA ने कमाया वो अब तक कोई और नहीं बना पाया, और लेटेस्ट इशू में, लेटेस्ट ड्रॉ में क्या कुछ नया निकल कर आया, कुछ प्लस कुछ माइनस, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको मिलवाते हैं इस वक्त स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं श्री बलविंदर कुमार जी। आप हैं वाइस चेयरमैन DDA। गुड इवनिंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो जब भी हम घर की बात करते हैं, एक ऐसा सपना जहां चार दीवारें हो, छोटा सा घर हो, तो जो नाम हमारे जहन में आता है वो DDA का है। कब से DDA हमारे साथ हमारे इस सपने को साकार कर रहा है? देखिए, ये करीब पिछले 25-30 साल से DDA जो है इस हाउसिंग स्कीम से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने काफी जो है रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए लोगों को। करीब 4 लाख हमारे मकान जो हैं DDA के बने हुए जो है वो जहाँ पर कि लोग रह रहे हैं इस समय जी। और अभी भी हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग, ताकि आम व्यक्ति जो है उसको अफोर्ड कर सके, वो उनको हम उपलब्ध कराएं। जी, और क्योंकि हम अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए जरूर ये बता दें कि बलविंदर जी को अगर आप अभी तक नहीं पहचान पाए तो ये वही हैं जिन्होंने नोएडा अथॉरिटी का इतना बड़ा इशू सॉल्व किया, और नोएडा अथॉरिटी के बाद आप आ गए सीधा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में। तो ये चेंज, ये शिफ्ट आपके लिए कैसा रहा, कितना चैलेंजिंग लगा यहाँ? डेफिनेटली DDA इज फार मोर चैलेंजिंग देन नोएडा अथॉरिटी। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे देखें तो क्वांटम ऑफ वर्कलोड, यहाँ की प्रॉब्लम्स, यहाँ के चैलेंजेस जो है कहीं ज्यादा जो है कंपेयर टू नोएडा है, बहुत ज्यादा। यहाँ क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं? चैलेंजेस यहाँ पर जो है लोगों की समस्याएं बहुत हैं। एक तो हमारा जो है लीज होल्ड से फ्री होल्ड जी। एक्चुअली 96 से पहले जितने भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज अलॉट की, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल फ्लैट्स जो दिए वो सब लीज होल्ड पे दिए, राइट। और उसके बाद फ्री होल्ड करना शुरू कर दिया। बट जो पुराने केसेस हैं लाखों की तादाद में, वो केसेस जो है हमारे यहाँ पेंडिंग है। लोगों की इंडिविजुअल समस्याएं हैं, फिर सफाई की प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, और उन मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूर हम अपने व्यूअर्स को भी बता दें कि अगर आप DDA के वाइस चेयरमैन से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, चाहे वो लेटेस्ट ड्रॉ से रिलेटेड हो या फिर इनकी फ्यूचर प्लानिंग से, आपके हर सवाल का जवाब आज आपको यहाँ मिलेगा। करना आपको यह है कि जल्दी से हमें फोन लगाना है। 23097532 हमारे स्टूडियो का नंबर है। दिल्ली के बाहर से या मोबाइल से अगर आप कॉल करें तो 011 जो कि हमारा कोड है वो आप प्लीज जरूर लगा लीजिए। और यूं तो जब DDA का नाम आता है तो जानने, पूछने, बताने सब इतनी लंबी लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है कि शायद वक्त उसके लिए कम पड़ जाए। लेकिन हम शुरू करेंगे हमारे लेटेस्ट ड्रॉ के साथ। रिसेंटली DDA ने कुछ एप्लीकेशंस निकाले थे जिसका ड्रॉ भी हुआ। आप बताइए, आपकी नजर से एक्सपीरियंस कैसे रहा? नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। करीब 10.5 लाख एप्लीकेशंस आई थी, और जबकि फ्लैट जो है 25,040 थे। हालांकि DDA के इतिहास में, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया के किसी और डेवलपमेंट अथॉरिटी में इतना बड़ा जो है ड्रॉ या अलॉटमेंट जो है हाउसेस का कभी हुआ हो। राइट। तो और सबसे ज्यादा जो चुनौती ये थी कि लोगों को ये लगना चाहिए कि हम फेयर तरीके से जो है अलॉटमेंट करेंगे। मेन चीज जो है वो विश्वास की है। बिल्कुल। तो इसी को चीज को ध्यान में रखते हुए हमने कई चीजें जो है
फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस की, ताकि और लोगों के सामने ही हमने ड्रॉ निकाला जी। इंडिपेंडेंट हमने एक कमेटी जो है वो गठित की थी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में। एक आईआईटी के प्रोफेसर थे, एक एनआईसी के बहुत एडिशनल डीजी रैंक के अधिकारी थे। राइट। तो इन तीनों अधिकारियों की जो कमेटी बनी थी, उनकी देखरेख में जो है ये हमने ड्रॉ का सारा काम जो है वो कराया। राइट। हालांकि यू ट्राइड योर बेस्ट, लेकिन फिर भी जैसा कहते हैं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी रह जाती है जिसकी वजह से वो कितना सक्सेसफुल हो पाया उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जिस तरह से कहा कि कोशिश करी फेयर ये गेम रहे, अनफॉर्चुनेटली एक तरफ ऐसे लाखों कैंडिडेट्स थे, कई हजार कैंडिडेट्स थे जिनका ड्रॉ इस बार भी नहीं निकला, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जहां एक ही परिवार में 2-2, 3-3 लोगों के निकल आए। इस पर हम आगे जरूर बात करेंगे, लेकिन सर उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, शालीमार बाग से आपने हमें कॉल किया है। प्लीज अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैम मेरा नाम चंदन सिंह है जी। गुड इवनिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं बताइए। वेलकम मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बैलेंस हमने जो है वो फिल किया था, वो मैम उसका रिफंडिंग का प्रोसीजर क्या है, कब तक रिफंड होगा वो? रिफंड के लिए जानना चाहते हैं। नहीं, इन्होंने बहुत सही प्रश्न किया। इनफैक्ट 10.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और जबकि 25,000 ही जो है वो सफल हो पाए। तो जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ये जो है प्रॉमिस किया था कि 1 लाख 1 महीने के अंदर हम पैसा वापस कर देंगे, तो वो हमने पैसा जो है 18-19 तारीख को बैंकों में भेज दिया है। और उम्मीद करते हैं कि 24-25 तारीख तक ये पैसा जो है सभी के बैंक अकाउंट में वापस पहुंच जाएगा। यानी आपको अपना पैसा रिफंड के लिए वापस अपने बैंक अकाउंट में ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। सीधे बैंकों में वापस कर दिया है, और बैंक जो है, क्योंकि ये सारा पैसा ऑनलाइन जमा हुआ था, तो इसीलिए ये पैसा उन्हीं के बैंक अकाउंट में मेरे ख्याल से आजकल में पहुंच रहा होगा। राइट। तो कहीं ना कहीं भाई ये तो एक खुशखबरी की बात है कि नए साल से पहले आपको पैसा आपका रिफंड हो जाएगा, लेकिन शायद लोगों को ये पैसा वापस लेते हुए उतनी खुशी ना हो जो एक्साइटमेंट फॉर्म भरने के टाइम पर। ये बात तो खैर है। अब हालांकि सर आज के टाइम में बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो बहुत अट्रैक्टिव मकान आपको बनाकर देते हैं, लेकिन डीडीए का कहीं ना कहीं फिर भी एक सेट पैटर्न है। वो दीवारें अभी भी सादा हैं, गलियारे उतने बड़े नहीं हुए, और लोगों की शिकायत तो ये है कि अब कमरे का साइज भी थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बात सही है कि यदि हम देखें, परंतु यदि आप ये देखें, ये बेसिकली ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के। परंतु हमने कुछ स्पेसिफिकेशंस उसकी थोड़ी इंक्रीज कर दी थी, और ये इसको 1 रूम अपार्टमेंट स्कीम दे के हमने इसकी घोषणा की थी। अब बेसिकली ये 13, 14, 15 लाख की रेंज में है, और दिल्ली के अंदर जो है यदि आप फ्लैट लेने जाएंगे 13-14 लाख में, तो निश्चित रूप से जो है उसका साइज बहुत छोटा होगा। ये बात हम भी स्वीकार करते हैं कि उसका, परंतु जैसे ही हम साइज बड़ा करते हैं वो LIG श्रेणी में आ जाता है, जहाँ पे फिर 20-21 लाख, 23 लाख, 25 लाख की रेंज में आ जाते हैं। राइट। यानी वो कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बट हाँ, ये बात सही है, हमने भी रियलाइज किया है कि ये मकान छोटे हैं, और निश्चित तौर पे हम आगे आने वाले टाइम पर इनका साइज जो है वो जरूर बड़ा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अफोर्डेबिलिटी की कैटेगरी में ही रहे, ज्यादा जो है उसका प्राइस ना रहे। एक चीज और थी कि ये जितने भी अब हम लोगों ने जो फ्लैट्स दे रहे हैं, ये प्री फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी से बने हैं, और प्री फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से जो है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि जो है दीवारें जल्दी से जो है वो चूना झड़ गया या कोई और प्रॉब्लम आएगी। तो आई एम श्योर कि आगे आने वाले समय में जो है लोगों को डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा जहां तक कि क्वालिटी का प्रश्न है। वेल वी रियली होप सो। इनफैक्ट इसीलिए हमने कुछ लोगों से भी बात करी और ये जानने की कोशिश करी कि डीडीए के बारे में उनका क्या रिएक्शन है, क्या कहना है। आइए हम देखते हैं एक नजर वॉक्स पॉप पर। इस कैंप की सूचना बहुत शॉर्ट पीरियड में दी गई है। जो लोग बाहर से आते हैं या जिन लोगों का फ्लैट निकला है और वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो उनको
कैंप में आने के लिए इतना पर्याप्त समय नहीं मिला। एक प्लॉट जो 81-82 में उन्होंने किया था, उनको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी कि शायद मिलेगा। 35 साल बाद इस चीज का आया है प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर। हम जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाए हैं, यहाँ के लोग काफी कोऑपरेट कर रहे हैं और जो जो हमें दिक्कतें आ रही हैं, पेपर नहीं कंप्लीट था, वो भी उन्होंने बताया कि नोटिस से वेरीफाई करा दीजिए। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू दिस DDA। 1981 में मैंने अपना प्लॉट अप्लाई किया था, जिसका मेरे को अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, जबकि सब अखबारों में सब जगह आ गया है कि सबको डिमांड लेटर भेज दिए गए हैं, बट मेरे पास कोई नहीं आया। बहुत कम स्पेस दी, जिस हिसाब से प्राइस दिया हुआ है उन लोगों ने, उस हिसाब तो स्पेस नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल 1 बेडरूम में ओनली 1 बेडरूम सिंगल बेडरूम सेट आता है, उसमें एक टेबल भी नहीं रख सकते, उसमें इतना छोटा प्राइस उसमें स्पेस है उसमें। अभी तक मेरे पास अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है और मैं यहाँ से 4 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। कोई कहता है कि आप वहाँ पता करो, कोई कहता है यहाँ पता करो, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। सिटीजन चार्टर में इन्होंने बाहर बोर्ड लगा रखा है, विद इन 45 डेज लीज होल्ड से फ्री होल्ड हम कर देंगे, बट अब 6 महीने मेरे को हो गए। 26 जून को मैंने अप्लाई किया था, आज 22 दिसंबर हो गया है, अभी देयर इज नो फेट ऑफ माय फाइल। मेरा नरेला में निकला है DDA LIJ। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, ऐसे अपने ओरली आया हूँ कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो सोचा ही चल कर DDA में पता करते हैं। यहाँ पे हमने पता किया कि आपके साइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो उन्होंने हमने पेपर में निकाल दिया है। हम कहें कि पेपर में तो हम लोग पढ़ते नहीं है, तो क्यों नहीं पढ़ते हो? मैंने बोला मैं प्राइवेट जॉब वाला हूँ, मैं सुबह 7 बजे जाता हूँ, रात को 8 बजे आता हूँ, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन हम DDA साइट हमेशा सर्च करते हैं, तो बोले कि नहीं हमने पेपर में निकाल दिया, मेरा काम हो गया। शिवाजी मार्ग पे निकला है, लेकिन वहाँ साइड पे नहीं जाने दे रहे। वो DLF वाले बना रहे हैं, DDA की साइड है, और DDA वालों ने उनसे कोटे में फ्लैट रखवाए हैं 700 फ्लैटों के जो ड्रॉ हुए हैं, वहाँ किसी को साइड नहीं देखने दे रहे। जबकि वहाँ के डीलर खड़े हैं, जो दलाल खड़े हैं वहाँ बाहर खड़े होकर हमसे ये कह रहे हैं कि जी आप हमें पर्ची दे दो, हम आपको पैसे देते हैं, बाकी काम हमारा। मेरे यहाँ पे DDA में निकला है प्लॉट, लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं चला, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, और ना कोई मोबाइल पे कोई मैसेज मिला है, ना कोई नहीं मिला है। वो बस मैंने न्यूज़पेपर में देखा है, उसी से लेके मैं अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके यहाँ आई हूँ, और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अभी पता नहीं कितने बजे तक नंबर आएगा। तो देखा आपने बलविंदर जी, कुछ लोग हैं जो वाकई हेल्पफुल, मिसकम्युनिकेशन जैसा लग रहा है, एग्जैक्ट पोजीशन। ये जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हैं, हम लोगों ने कहा था कि हम कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट, और कैंप ऑर्गेनाइज करने से पहले हम एडवर्टाइज करेंगे सभी न्यूज़पेपर में, राइट। अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले जो कैंप लगाया था वो द्वारका के लिए था, जहां पे कि 2400 फ्लैट हम लोगों ने अलॉट किए हैं, राइट। इसके बाद अब मंडे से हमारा कैंप लगेगा बाकी सारी साइट्स के लिए। तो अब इसमें 2-3 लोग ऐसे आए हैं जो कि जिनका कि द्वारका का था, परंतु वो दूसरे लोग आ गए, ये शायद उन्हें क्लियर नहीं हुआ। और इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो रोहिणी स्कीम की बात कर रहे थे जी। वो स्कीम अलग है जो 1981 में हुई थी, और अभी हमने हाल में 11,000 लोगों को जो है वो प्लॉट्स जो हैं वो दिए हैं, 26 मीटर के और 60 मीटर के और 90 मीटर के। तो ये बेसिकली 2-3 स्कीम के जो है ये लोग थे, और ये सारी की सारी साइट्स जो हैं वो वहां पे ओपन है, कोई भी जाके उनको देख सकता है। इनफैक्ट हमने भी जब अभी मैंने हाल में दौरा किया था, तो बहुत लोग वहां पे जो है आ रहे थे, देख रहे थे। तो मैं अभी जैसे बात कर रहा था कि क्वालिटी वाइज हम क्वालिटी इंश्योर करेंगे, हम ये चीज भी इंश्योर करेंगे कि सबको ऑनलाइन जो है इनको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। और इनफैक्ट आज या कल में हम सभी जितने भी अलॉटीज हैं 25,000, उनको हम अलॉटमेंट लेटर तो नहीं, परंतु जो इनिशियल जो लेटर है उनको वेलकम करते हुए, और उनको हम कहेंगे कि वो जो है हमारी वेबसाइट के अंदर जो है लॉगिन कर दे, उनको हम पासवर्ड भी देने जा रहे हैं, एक एक्नॉलेजमेंट एक तरह से। अब हमने फाइल सिस्टम जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया है इस बार से, नो मोर फाइल सिस्टम, और सारा जो है अब हम ऑनलाइन ही करेंगे, ऑनलाइन ही पेमेंट जमा होगा, और हर अलॉटी जो है वो अपने अकाउंट में खुद जाके जो है वो
पूरी की पूरी पोजीशन जो है वो देख सकता है। वंडरफुल, यानी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट सब कुछ हो जाएगा, मीडिएटर्स की या ब्रोकर्स की जरूरत हमें नहीं रहेगी। तो क्या कोई ऐसी वेबसाइट या कोई हेल्पलाइन है जहां बात कर अगर कुछ जानना चाहें या ऑनलाइन कुछ देखना चाहें? एक तो हमारी डीडीए की अपनी वेबसाइट है, दूसरा हमने ये हाउसिंग स्कीम 2014 एक अलग वेबसाइट क्रिएट की है, और जिसमें मैंने अभी कहा कि हर अलॉटी को जो है हम पासवर्ड और ये देने जा रहे हैं। तो ये बात सही है कि शुरू में पहले डीडीए में ऐसा नहीं होता था, और बड़े ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग ये काम करते थे। बिल्कुल। बट इस बार हमने सारा का सारा जो है सिस्टम चेंज कर दिया है, ट्रांसपेरेंट कर दिया है और ऑनलाइन कर दिया है, ताकि आगे आने वाले टाइम में जो है कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, यानी वक्त के साथ रफ्तार से रफ्तार मिल रही है, कदम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, और एक आपने जो मुद्दा उठाया था कि ये मेंटेनेंस का, ये पहली बार है कि हमने 360 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस क्रिएट किया है जी। ये कॉर्पस फंड जो है हम आरडब्ल्यूए के हवाले कर देंगे, और हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और आरडब्ल्यूए के जो पदाधिकारी होंगे वो इस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, और इस पैसे जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट से इन घरों की मेंटेनेंस होगी। डेफिनेटली, इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे, कई और पॉइंट्स हैं जो इसमें जानना चाहेंगे हम, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ हैं, दिल्ली से आपने हमें कॉल किया है। गुड इवनिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं, और फिर अपना सवाल पूछ लीजिए। मैम, मेरा नाम प्रेम है जी, और मैं दिल्ली से नियर बाय करोल बाग बोल रहा हूँ। जी प्रेम, गुड इवनिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। मैम, अभी सर ने मुझे बताया, जैसे कि मैं देख रहा हूँ सीरियल में जी, कि इन्होंने कहा है कि आपकी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन होगी। राइट। अगर ये ऑनलाइन नहीं हमें मिलती है तो हम यानी कोई पर्सन है जिसके थ्रू हम इससे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं? अगर ऑनलाइन इन्हें कोई दिक्कत आती है तो क्या कोई और ऐसा जरिया है जिसके जरिए ये मालूमात कर सकें या अपनी पेमेंट जमा करा सकें? नहीं, जब इनका टर्न आएगा, अभी जैसे हमने कहा है कि हम मंडे से कैंप लगाना शुरू करेंगे, और फिर ये अपना चेक लाके डीडीए के अंदर जमा कर सकते हैं। वो हमारे यहाँ जो बैंक होगा उस बैंक में हम चेक जमा कर देंगे, और फिर हमारे इनके अकाउंट में ही वो ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा। यानी ध्यान देने वाली बात यह है कि मंडे से, जैसा कि बलविंदर जी का कहना है कि बाकी सारी जगह के लिए अलॉटीज के लिए कैंप लगने वाला है, सबसे पहले तो उस कैंप में आकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा नेट फ्रेंडली या फिर इंफॉर्मेशन फ्रेंडली नहीं है, आपको अपने आप को इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखने की जरूरत अगर है, तो सीधा सा तरीका ये है कि आप डीडीए के ऑफिस में, विकास सदन में आप जा सकते हैं। वहां पर जाने के बाद बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और आप सीधे उनसे मिलकर अपनी पेमेंट अगर चेक के जरिए देना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मेंटेनेंस पर सर हम बात कर रहे थे, ऑल्दो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि सबसे पुराना पार्टनर है डीडीए, लेकिन फिर भी जब हम कभी पुराने फ्लैट्स की तरफ नजर उठाकर देखते हैं तो वाकई वो देखने के बाद कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होती है, और शायद इसलिए होती है क्योंकि एक तरफ नए नए बिल्डर्स हैं जो बाकायदा आपको मंथली मेंटेनेंस देते हैं, आपके मकान को अंदर के साथ साथ बाहर से भी खूबसूरत बना के रखते हैं। वहीं किस तरह से, कब से आपका प्लान है कि डीडीए इस तरफ कुछ काम करना शुरू करेगा? आरडब्ल्यूएस कैसे आपसे कांटेक्ट करें, इन डिटेल बताइए प्लीज। ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमने पुराने डीडीए के फ्लैट्स बनाए थे जी, उसकी मेंटेनेंस की व्यवस्था नहीं की थी। बिल्कुल। और ये सोचा गया था कि इवेंचुअली जो है यहाँ पे आरडब्ल्यूए बनेगी और आरडब्ल्यूए जो है इन फ्लैट्स का मेंटेनेंस का काम करेगी। राइट। बट वो नहीं हो पाया क्योंकि ऑब्वियसली इसमें जो है वो पैसा खर्च होना था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हमने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि 363 करोड़ रुपए का जो है ह्यूज, इट इज ए ह्यूज अमाउंट, और ये हमने कॉर्पस क्रिएट करके अब हम ये पैसा आरडब्ल्यूए को दे देंगे। आरडब्ल्यूए इस इंटरेस्ट से जो है फ्लैट्स की जो है वो मेंटेनेंस करेगा। कुछ लोगों से भी वो अपना जो अलॉटीज हैं उनसे भी वो पैसा ले सकते हैं, और बाकी इंटरेस्ट का पैसा आएगा। तो हमें लगता है कि इस नई व्यवस्था से अब आगे जो प्रॉब्लम हमेशा रही कि डीडीए के फ्लैट्स जो है वो मेंटेन नहीं हो पाते, अब ये समस्या नहीं रहेगी। वेल, वी रियली होप सो। इनफैक्ट हिसार से हमारे साथ एक और कॉलर हैं, कौशिक जी ने हमें कॉल किया है। गुड इवनिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है, बताइए। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मेरा एक फ्लैट इसमें निकला है द्वारका में जी,
तो उसमें ये है कि मैंने वो कैंप अटेंड नहीं किया था, तो मैं अब कब वेरिफिकेशन करा सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स की और कहाँ करा सकता हूँ, और उसके आगे फिर मेरे को क्या करना होगा? राइट, वेल कौशिक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनका फ्लैट निकला। सर, इनका कैंप मिस हो गया था। तो ये और द्वारका सबसे अच्छी लोकेशन है। बिल्कुल। ये बड़े खुशकिस्मत लोगों में से भाग्यशाली हैं कि इनको द्वारका में मिला है जी। तो ये अभी हमने कैंप रखा था जो आज तक है, राइट। ये जो है कल आ सकते हैं, मंडे को आ सकते हैं, और यदि कल और मंडे नहीं आ सकते तो किसी और दिन भी ये आके अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए। तो क्या ये सीधा विकास सदन में आए? विकास सदन में आ जाए, वहाँ पे कैंप लगा हुआ है और सीधे वहाँ जा सकते हैं। वेल, वी रियली होप कौशिक जी आपकी सवाल का जवाब आपको मिल गया, आपकी परेशानी हल हो गई। कल, परसों या फिर मंडे आप कभी भी विकास सदन में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाइए। कैंप वहां पर है और डेफिनेटली आगे आपको क्या करना है सारी जानकारी वहां दे दी जाएगी। गुड इवनिंग इंडिया में इस वक्त बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। अगर अब तक आपने अपना सवाल नहीं पूछा तो प्लीज जल्दी से फोन उठाइए। 33097532 हमारे स्टूडियो का नंबर है, 011 हमारा कोड है। दिल्ली के बाहर से मोबाइल से अगर आप कॉल करें तो वो प्लीज जरूर 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 वो कोड लगा लीजिए। और इसी के साथ रोहिणी से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। वेलकम टू गुड इवनिंग इंडिया। प्लीज अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा नाम प्रवेश है जी। क्या आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। हमने 85 में भरा था मैम जी, तो उसका अभी तक नहीं निकला है तलब में। राइट। सर, ये जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोगों की शिकायत पहले भी रही और अभी भी इनका ये कहना है 80, 81 या फिर 85 का इन्होंने एप्लीकेशन अब तक दिया हुआ है। क्या रीजन है आखिर इतना ज्यादा डिले? आई मीन इट्स अ ह्यूज गैप। नहीं, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो है 1981 के एप्लीकेंट्स को हम आज तक पूरे जो है वो जो उनको रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। ये अब करीब 24,000 लोग ऐसे हैं, एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनको कि अभी रेजिडेंशियल प्लॉट्स देने हैं। राइट। और उसी में हम लोगों ने 11,000 को अभी पिछले महीने जो है हमने अलॉट किए हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स। अब करीब 14,000 और बचे हैं और इस 14,000 का भी हम कोशिश करेंगे कि 3-4 महीने के बाद इनका अलॉटमेंट हो जाए। एक्चुअली ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनकी जमीन जो है वो एक ऐसे विलेज के एरिया में आ गई जहाँ के विलेजर्स ने वहां पे काम नहीं करने दिया। कुछ कंपनसेशन के उनके मुद्दे थे। तो वो उस डिस्प्यूट की वजह से वो कोर्ट केसेस बहुत सारे हुए और कोर्ट केसेस होने के साथ साथ जो है उन्होंने अलाउ नहीं किया डीडीए के लोगों को काम करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई और वो डीडीए इसमें कुछ कर नहीं पाया और यही वजह है कि कई साल लग गए हमको वो प्लॉट्स जो है वो डेवलप करते हुए। बट होपफुली 3-4 महीने के अंदर जो है हम उम्मीद करते हैं कि ये बाकी 14,000 जो रह गए हैं, और मुझे लगता है कि ये उसी में से ही एक एप्लीकेंट है, बिल्कुल, तो इनको भी मिल जाएगा। यानी नए साल में घर का सपना इनका पूरा हो सकता है। और ये क्योंकि कमिटमेंट है डीडीए का तो वो डेफिनेटली इनको वो भी रेजिडेंशियल प्लॉट मिलेगा। यानी जहां इतना वक्त आपने गुजारा है, बस चंद महीनों की बात और है और डेफिनेटली डीडीए ने जो आपसे कमिटमेंट किया है वो जरूर पूरा होगा। उम्मीद यही करते हैं कि 3 से 4 महीने में आपका ये सपना जरूर पूरा होगा। नांगलोई से इस वक्त संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। वेलकम टू गुड इवनिंग इंडिया। संतोष, क्या जानना चाहते हैं, बताइए। हाँ, मैं सबसे पहले मैं गुड इवनिंग कहना चाहूँगा आप लोगों को। गुड इवनिंग। की डेट क्लियर नहीं हो पा रही है और दूसरा चीज जो देखने नहीं दिए जा रहे हैं तो हमारे को भी पता नहीं। संतोष, हम कहेंगे कि आप अपनी बात जरा आराम से अगर कहें तो हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। डेट एक तो आप जानना चाहते हैं आपका, और अपनी टीवी की आवाज आप प्लीज बंद कर आराम से अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ हो पा रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। मैं कई चक्कर काट चुका हूँ। अच्छा। इसके बाद जो फ्लैट बन रहे हैं उसकी साइज देखने नहीं दिए जा रहे हैं, तो इसका कैसे पता लगेगा किस साइज के हैं? राइट। एक तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं कि कई बार जा चुके हैं, इनको अभी तक जानकारी नहीं हो रही कि क्या डॉक्यूमेंट्स इन्हें देने हैं। दूसरी बात, साइज इनको पता नहीं चल पा रहा। हालांकि शायद एप्लीकेशन के टाइम पर इन्होंने टिक किया होगा, पर फिर भी मेरे ख्याल से ये सैंपल फ्लैट की बात कर रहे हैं कि ये सैंपल फ्लैट शायद देखना चाहते हैं। नहीं, ये ब्रोशर के अंदर हमने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी थी और ये रोहिणी के रहने वाले हैं, तो रोहिणी में ही हमारे करीब नांगलोई से है। तो ये
जो है सारे फ्लैट जो हैं इस समय तैयार पड़े हुए हैं, ये कभी भी जाके देख सकते हैं वहां पर। जी, यानी शायद कई बार हम सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा विश्वास कर लेते हैं बजाय इसके कि खुद फिजिकली जाकर ट्राई करें। और जैसा कि बलविंदर जी ने अभी अभी कहा, फ्लैट्स रेडी हैं, आप बेहिचक जाकर वहां देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको आए तो रास्ता आप जानते हैं, विकास सदन है, आप वहां जाएं, मिलें और जरूर आपकी हर शिकायत का हल आपको दिया जाएगा। हालांकि आपसे जानने के लिए अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त की पाबंदी है अफसोस। हम जरूर चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में क्या हम जैसे वो लोग जो अभी तक इस उम्मीद में हैं कि डीडीए उनकी भी सुनवाई कभी करेगा, कुछ और ड्रॉ का प्रावधान, कुछ और नई स्कीम आप लेकर आ रहे हैं? करीब 40,000 मकान इस समय जो है वो कंस्ट्रक्शन में है, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। राइट। और उसके अलावा करीब 1 लाख मकान हमने और प्लान किया है, उनका भी कंस्ट्रक्शन जो है वो जल्दी शुरू करेंगे। जी। तो ये जो 40,000 अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये उम्मीद करते हैं कि दिसंबर 2016 तक तैयार हो जाएंगे, अगले 2 साल के अंदर। और 2016 के अंत तक जो है डीडीए सबसे बड़ी फिर स्कीम जो है एक निकालेगा, होपफुली जो है 40,000 मकानों की। और इसके अलावा जो है जहां तक हाउसिंग की बात है, एक लैंड पूलिंग स्कीम हम लोग चालू करने जा रहे हैं। ये जो करीब 4 जोन हैं दिल्ली के जहां पर की एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल है, तो वहां एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर एक स्कीम चलेगी जहां पर की जो है लोग जो है जमीन अपना खरीद के डीडीए को ऑफर करेंगे और उनको फिर 48 या 60% जमीन वापस मिल जाएगी और उस पर वो कंस्ट्रक्शन करेंगे। वंडरफुल। तो एक रफ एस्टीमेट के अनुसार करीब 20 लाख मकान जो है वो करीब 5 साल और 15 साल मीन्स कि 10 साल के दौरान जो है वो मिलेंगे। तो ये बात सही है कि अभी तो हमें डीडीए के बता यहाँ पर जो दिल्ली के निवासी हैं उनको डीडीए के ऊपर ज्यादा डिपेंड करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली जो है इस स्कीम में फिर काफी बड़ी संख्या में जो है वो मकान जो है वो तैयार होके दिल्ली वालों को मिलेंगे। वेल वी रियली होप सो। और जाते जाते जो टीजर आप छोड़कर जा रहे हैं वाकई वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी नई हाउसिंग स्कीम शुरू हो और हम सब फिर उसका हिस्सा बने। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू गुड इवनिंग इंडिया। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो भाई उम्मीद पर दुनिया कायम है और आप उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि अभी अभी डीडीए के वीसी का कहना है कि बहुत जल्द वो एक नई हाउसिंग स्कीम लेकर आ रहे हैं और शायद तब आप भी उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हो जिनका अपने घर का सपना पूरा